बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप नाजरीन। रात रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया, भले देर से नज़र आया क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो चांद रात मगरिब के टाइम को नज़र आना होता है तो रात 10-11 बजे नज़र आ जाता है। तो जो उसका पीक टाइम होता है उस वक्त तो नज़र नहीं आता, लेकिन जब उसका वो तकरीबन ख़त्म होने का टाइम होता है, जब घर चांद के घर जाने का टाइम होता है, तो उस वक्त वो हमारे उलमाए कराम को या जो भी देखने वाली कमेटी होती है उनको नज़र आ जाता है, इशाअतें भी मसूल हो जाती हैं। तो रमज़ान मुबारक की बाबरकत जो सातें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अल्लाह ताला ये महीना हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। ये बख्शिश का महीना भी है, रहमतों का महीना भी है, मग़फ़रत का महीना भी है। इंशाअल्लाह हम इन सब चीज़ों का जो है ना अल्लाह के फजल व करम से फ़ायदा उठाएंगे। तो दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि रमज़ान का चांद नज़र आने के साथ ही जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नया चांद चढ़ा दिया। उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है ना एक नया चांद चढ़ाया है कि इलेक्शन जो होने थे 30 अप्रैल को सूबाई असम्बलियों के KPK और पंजाब में, उनको मुलतवी कर दिया है और 8 अक्टूबर की नई डेट दे दी है कि 8 अक्टूबर तक ये इलेक्शन नहीं होंगे, 8 अक्टूबर के बाद होंगे या 8 अक्टूबर को होंगे। तो इसमें यह है कि अब अदलिया का इम्तहान शुरू हो गया। जो इमरान खान का इम्तहान था वो ख़त्म, अब अदलिया का इम्तहान शुरू हो गया है। अगर ओवरऑल देखा जाए इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है तो इस सब के ज़िम्मेदार मैं अदलिया को कहता हूँ, क्योंकि अगर जो 10 या 11 अप्रैल की रात इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील की थी और सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे खुली थी और असम्बलियाँ बहाल की थी दोबारा और अदम एतमाद का वोट लेने के कहा था, अगर ये ना होता, एक इमरान खान जब असम्बलियाँ तहलील कर चुका था तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि इंतखाबात की तैयारियाँ करें, निगरान सेटअप बनता, इंतखाबात हो जाते, अब तक तकरीबन सिचुएशन मेरे ख्याल में तो वाज़े हो चुकी होती। तो अब तक क्या इलेक्शन कब के हो गए होते, अब 1 साल हो गया, 1 साल में धींगा मुश्ती शुरू है। उसके अलावा पिछले साल तकरीबन यकम रमज़ान ही था 12 मार्च को जो इमरान खान साहब ने इत्तमाद का वोट लिया था। इत्तमाद का वोट लेने के बाद फिर तरीके अदम इत्तमाद आई और ये सब कुछ हुआ। तो तब भी पहला रोज़ा था, आज भी पहला रोज़ा है। तो पूरा 1 साल हो गया है। हमारे मुल्क में जो आइनी बहरान है, सियासी बहरान है, वो वैसे का वैसे है। अब जो PDM की जमातें हैं उनको डर क्या है इलेक्शन करवाने से, इलेक्शन करवाए तो खान आ जाएगा और खान आ जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। उनका सब जो मुश्तरका जो लाएअमल उन्होंने तैयार किया है, कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ जिसमें यही कहा जा रहा था कि बड़े बड़े फैसले होंगे। बड़ा फैसला एक तो यही आ गया कि इलेक्शन नहीं होंगे। अब उनका यही है कि पहले इमरान खान को संभाल लें, उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। अब जो मेन बात है वो ये है कि पहली सहरी आज हो गई, आर्टिकल 6 का डंडा भी तैयार हो गया है। अब ये मेरे ख्याल में तौहीन अदालत तो बनती नहीं, क्योंकि तौहीन अदालत तब होती कि अगर इलेक्शन को चंद दिन के लिए डिले करते, या अब तो उन्होंने इलेक्शन को बिल्कुल मुलतवी कर दिया है। तो अब आर्टिकल 6 लगता है, क्योंकि ये आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है। आइन जब 90 दिन का हुक्म देता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने समोटो लिया और सदर पाकिस्तान को कहा कि पंजाब के अंदर इलेक्शन की डेट दें। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 9 मई तक जो है ना डेटें अनाउंस की, जिसमें सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल को इंतखाबात करवाने पे जो है ना वो साइन कर दिए और KPK में भी अब तकरीबन इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो अब जब डेट्स अनाउंस हो चुकी थी तो उसके बाद ये सब कुछ क्यों किया गया? तो ये तौहीन अदालत तो नहीं बनती, ये आर्टिकल 6 बनता है। रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है, रहमतों का महीना है, शैतान को कैद कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो शैतानियों से बाज नहीं आ रहे, वो आज़ाद हैं हर किस्म की। इलेक्शन आपको मैं बता रहा था, इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन का जो आइन का आर्टिकल है 218/3, उसके मुताबिक ये जो इलेक्शन कमीशन ने रात इलेक्शन मुलतवी किए हैं और कहा है कि जी ये देखें इलेक्शन नहीं हो सकते, ये हमें आइन का ये आर्टिकल हमें कहता है। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो निगरान हुकूमत है वो 90 दिन से 1 दिन आगे नहीं जा सकती, मतलब 90 से 91 दिन तक नहीं जा सकती। 90 दिन के बाद जो निगरान हुकूमत है वो गैर फाल हो जाएगी, उसकी कोई आइनी या कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। उसके बाद क्या होगा?
कौन सी हुकूमत आएगी, आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना कोई नई हुकूमत उस पर मतलब रोलिंग देती है। हालांकि कल क्लियर था, कल दिन में ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि शफाफ इंतखाबात होंगे, बर वक्त होंगे, और साथ ये भी कहा कि शफाफ इंतखाबात होंगे। अगर शफाफ ना हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन करेगी, मुदाखलत करेगी। तो शफाफ तो बहुत दूर की बात हो गई, ये तो इंतखाबात से ही भाग गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुकी है कि आइन के साथ अगर खिलवाड़ किया गया तो हम जो है ना एक आइनी तहरीक चलाएंगे। अगर आइनी तहरीक चलती है तो फिर देखिए आइन की हिफाजत के लिए, आइन को तो पहले भी पाकिस्तानी तारीख में कई बार रूंधा जा चुका है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो वही आ रही है कि जब ताकतवरों ने काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे, ताकतवर कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो वही हुआ। ताकतवरों ने कहा इलेक्शन नहीं होंगे तो इलेक्शन नहीं हो रहे। जो लंदन प्लान था जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि एक नवाज शरीफ की सज़ाएं माफ़ की जाएँ, एक लेवल प्लेइंग बनाई जाए और नवाज शरीफ की वापसी की जाए, मरीम नवाज को जो है ना फ्री हैंड दिया जाए, तो उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। और वही कुछ हुआ, इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो इलेक्शन भी मुलतवी कर दिया गया और ऐन के साथ एक बहुत बड़ी जो गरदारी होती है वो भी कर ली गई। अब देखना यह है कि निगरान सेटअप का क्या बनता है। निगरान सेटअप को 90 दिन होने वाले हैं। अगर 90 दिन तक वो नहीं, 90 दिन से 91 दिन तक नहीं बैठ सकता तो क्या होगा, ये क्लियर है, आइन में क्लियर लिखा हुआ है कि निगरान हुकूमत 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकती। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ कन्फ्यूजन भी हो सकती है। यहाँ पे अपनी तरफ से जो आइन है या कानून है उसकी अपनी मर्जी से जिसकी जो दिल करता है वैसे ही तशरीह करता फिरता है। अब देखना यही था, कल रात को जो है ना सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ ट्वीट्स चले और ख़बरें चलती रहीं कि अदालतें खुल गई हैं और सदर पाकिस्तान सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अदालत में मौजूद हैं, उन्होंने कहा है जी इलेक्शन होंगे तो इन अदालत की कार्रवाई शुरू है। और ये सब कुछ टाउंट करने के लिए कहा जा रहा था, टाउंट किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कि देखें अब अदालतें खुल गई हैं। ये चाहे पीटीआई वाले थे या पीडीएम वाले थे, पीडीएम वाले कर रहे थे तो उनका मतलब यही था कि आए अदालतें क्या कर सकती हैं, हम इनको देख लेंगे। तो अगर पीटीआई वाले थे तो वो अपनी जगह पे ठीक थे कि अगर 12 अप्रैल को अदालतें रात को 12 बजे खुल सकती हैं, तो अब कहाँ गई हैं, इलेक्शन तो जो है मुलतवी हो चुके हैं। अब पॉसिबिलिटीज जो है बहुत ज़्यादा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इस पर समोटो भी ले सकती है कि ये इलेक्शन क्यों मुलतवी हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन भी है कि तहरीक इंसाफ कोई आइनी जो है ना दरख्वास्त दायर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आइन जो आपने हुक्म दिया था, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दोनों अख्तियार आते हैं, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू कर सकती है, जबकि आर्टिकल 6 वो तो किसी ना किसी पे लगना चाहिए, एक दफ़ा तो लगना चाहिए। मेरा नज़रिया ये है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आर्टिकल 6 एक दफ़ा लगे, किसी एक शख्स को आप जो है ना निशान इबरत बनाएं, तो उसके बाद मेरे ख्याल में तो किसी में इतनी जरूरत नहीं होगी कि वो आइन के साथ इस तरह का आइन को मजाक बनाए, उसके साथ खिलवाड़ करे। जब भी जिसका जो दिल करता है आइन की उसी मुताबिक तशरीह कर रहा है। कल राना सनाउल्लाह ने जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, जो सेनेट का जॉइंट सेशन था उसके अंदर, वो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था उसके अंदर वो कह रहे थे जी ये वफाक और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन अलग अलग नहीं हो सकते, तो इस तरह अगर होगा तो शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। भाई क्यों नहीं होंगे? अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहाना यही बनाया कि हमारे साथ इदारे ताउन नहीं कर रहे। तो अब बनता तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाएं कोर्ट में, और यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ जिस तरह हुआ था बिल्कुल उसी तरह किया जाए कि आपके मातहत इदारे इलेक्शन कमीशन को जो है ना ताउन क्यों नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन के साथ। क्योंकि जो ये इदारे होते हैं, ये मातहत होते हैं, ये तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं? इसी चीज़ की लेते हैं कि इन्होंने मुल्क के अंदर जिस इदारे का जो काम इलेक्शन कमीशन के काम है उसने इलेक्शन करवाने हैं। उसके मातहत इदारे जो हैं कि आप जो सिक्योरिटी का इदारा है आपने सिक्योरिटी देनी है, इसके अलावा जो वो रिटर्निंग ऑफिसर देते हैं, ब्यूरोक्रेसी और रिटर्निंग ऑफिसर देती है, और भी बहुत से काम है। जब ये सब लोग इनकार कर चुके हैं तो इनका काम क्या है? ये अपना काम तो फिर कर ही नहीं रहे, कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा। और अब पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि उनको बुलाया जाए, शहबाज शरीफ साहब को, उनसे पूछा जाए कि ये क्यों नहीं कर रहे, उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और उसको जो तमाम उनकी कबीना है उसको घर भेज दिया जाए।
और उसके बाद नई हुकूमत जो भी बनेगी, इलेक्शन होने चाहिए। आप भी जानते हैं जो मुल्क के अंदर आइनी, सियासी और मुआशी बहरान है, इसका हल सिर्फ इलेक्शन है। जब इलेक्शन होंगे, एक जो है ना इलेक्टेड हुकूमत आएगी, वो अपनी पॉलिसियाँ बनाएगी, हुकूमत अवाम भी फिर उनकी तरफ देखेगी कि ये क्या करती है। 5 साल बाद हमारे मुल्क के अंदर तो 5 साल तो कोई हुकूमत चली नहीं, कोई वज़ीर आज़म 5 साल तो बैठा नहीं। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 75 साल तारीख में कोई वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करके नहीं गया। अब जिस जो सीनियर कानूनदान है बाबर अमान साहब, पीटीआई के रहनुमा भी हैं, उन्होंने रात जो है ना बताया कि जिस आर्टिकल के 218/3 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी इसके तहत हम इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जाना चाहिए। बात तो क्लियर है कि 90 दिन से, हर बंदा यही कह रहा है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जा नहीं सकते, चाहे वो पीडीएम के हैं या पीटीआई के हैं, वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, जो भी हैं। तो अब जो इस वक्त निगरान हुकूमत बैठी है, तो वो 90 दिन के बाद उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी, आया कि वो 91 दिन से आगे ऑपरेट करेगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको भी घर भेजेगी। अगर उसको घर भेजेगी तो उसके बाद क्या होगा, देखेंगे आज कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होता है। एक नई जंग शुरू होने वाली है, आईनी और कानूनी जंग शुरू होगी आज पीटीआई की तरफ से भी और पीडीएम की तरफ से भी, कि आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले पे अमल दरामद करवा सकती है या नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच, 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला दिया था कि इलेक्शन होंगे और 30 अप्रैल को होंगे, और अब इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। एक जो है ना मातहत इदारा जो है तो वो भी आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसके पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो इलेक्शन मुलतवी करता, तो मुलतवी कर दिए गए हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला देती है। आज के दिन में इंशाल्लाह शाम को एक नया वीलॉग देंगे, उसमें बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ। तो जो भी होगा आज मज़े का होगा, और इसको जो है ना समझ लें कि बात एंजॉय करने वाली है, लेकिन जो हालात हैं मुल्क के, एंजॉय क्या होना है। तो इंशाल्लाह अफ्तारी के टाइम जो है ना बहुत कुछ अच्छी खबरें आएंगी, उम्मीद है अच्छी खबरें आएंगी इलेक्शन के हवाले से। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।